दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। हरियाणा में कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और अब ये मुद्दा और बड़ा हो गया है। 10 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में प्रदर्शन किया। किसानों ने अंबाला को दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का घेराव किया। पुलिस से कई बार की झड़पों के बीच पुलिस या लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब किसान संगठनों ने किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली बुलाई। रैली के लिए 9 सितंबर से ही लोग जुटने लगे थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने पीपली क्षेत्र में धारा 144 लगा दी थी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की। हालांकि बड़ी संख्या में किसान कुरुक्षेत्र पहुंच गए। तमाम तरह की रुकावटों के बाद उन्हें पीपली में रैली करने की इजाजत दी गई। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। किसानों का आरोप है कि सिविल ड्रेस में पुलिस ने लाठियां बरसाई। किसानों ने वहां खड़ी दमकल की गाड़ी की खिड़की के शीशे तोड़े। किसानों का कहना है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिलाने की स्थापित व्यवस्था को खत्म कर रही है। किसान अपनी फसल के दाम के लिए व्यापारी के भरोसे हो जाएंगे। इस बारे में हमने भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात की। सुनिए। जो तीनों अध्यादेश लागू किए हैं, उन तीनों अध्यादेशों के लागू होने से मंडियां टूटेंगी, एमएसपी खत्म होगा और जो ढांचा खड़ा होगा वो ये होगा कि सरकार पूरी तरह से खेती से बाहर होगी और सीधा खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच जो है वो अंतर इतना बढ़ जाएगा कि देश में जो चंद पूंजीपति हैं वो सारे देश का खदान खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं चंद पूंजीपतियों से मोल लेके खाएगा और जो बीच का मुनाफा है वो केवल उन चंद पूंजीपतियों को ही मिलेगा, जिससे अमीर और अमीर होगा और वो काला बाजारी करेंगे, गरीब और गरीब होगा। अब किसानों के आंदोलनों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां भी आ गई। कांग्रेस ने कहा कि जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई उससे मंडी, किसान और मजदूरी खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी कर किसानों पर लाठीचार्ज के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार ठहराया। मोदी और खट्टर सरकार एक षड्यंत्र के तहत खेती व फसल खरीद की पूरी मंडी व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेती के तंत्र को मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ बेच देना चाहती है। इसीलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार लेकर आई ताकि किसान, आड़ती और मजदूर का गठजोड़ खत्म हो जाए और पूरा कृषि तंत्र देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाए। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों के समर्थन में आई। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास आग पर घी डालेगा। किसान के आक्रोश को समझने के बजाय उसकी आवाज अगर दबाई जाएगी तो विश्वास बढ़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि किसान प्रदर्शन किस बात को लेकर कर रहे हैं। मोदी सरकार के कौन से 3 अध्यादेशों की बात हो रही है? पहला, नरेंद्र मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, यानी व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य वगैरह जमा कर सकते हैं। दूसरा, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। इसका मकसद है कृषि उत्पाद विपणन समितियां यानी कि एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि से जुड़े उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना। यानी मोदी सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी जिसमें किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में लाइसेंसधारी खरीदारों को ही बेच सकते थे, वो बाहर भी बेच सकते हैं। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है ताकि बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती करें। इन तीनों अध्यादेशों से क्या वाकई किसानों को नुकसान हो रहा है, ये समझने के लिए हमने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से भी बात की। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। उसमें
किसानों को सबसे बड़ा डर ये है कि किसान और कंपनी के बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा उसमें कभी भी कंपनी उस किसान के प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकती है, उसकी क्वालिटी हल्की बता के वो उसको रद्द कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण ये है इसमें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसानों को ये डर है कि किसान उनके एक तरह से मजदूर बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था तभी इन बदलावों की बात कही गई थी। सरकार कह रही है कि ये बदलाव किसानों के हित में है, उनकी आमदनी बढ़ेगी। वैसे भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था, लेकिन बीच में कोविड-19 आ गया। आय तो दोगुनी नहीं ही होगी, लेकिन पिछले महीने जो जीडीपी के आंकड़े आए उसमें यह पता चला कि सिर्फ खेती ने अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत लाज बचाई। तो जरूरी है कि लाठियां मारने के बजाय सरकार किसानों से बात करे, उनकी समस्याएं सुने, उनकी शंकाओं का समाधान करे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।